नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 6 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण आयोजन 7 मई को। बिना लाइफ जैकेट नाव संचालन पर पटना प्रशासन हुआ सख्त। बिहार में बनेंगे 6 पीपा पुल, आवागमन होगा आसान। पंचायत चुनाव 2026 आबादी डेटा जारी, आपत्ति की अंतिम तारीख तय। बिहार इंटरमीडिएट एडमिशन 2026 की पहली मेरिट लिस्ट हुई जारी। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 अहम खबरों के विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण आयोजन 7 मई को। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का भव्य समारोह 7 मई को पटना के गांधी मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वीआईपी मौजूदगी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। चुनावी कारणों से टले विस्तार के बाद एनडीए की जीत से उत्साह बढ़ा है। इस विस्तार में नए चेहरों को जगह मिलने और जातीय व क्षेत्रीय संतुलन साधने की चर्चा है। जदयू और भाजपा को सामान्य प्रतिनिधित्व मिलेगा। पहली बार केवल मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, जिससे बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। बिना लाइफ जैकेट नाव संचालन पर पटना प्रशासन हुआ सख्त। पटना में गंगा और अन्य नदियों के घाटों पर नाव संचालन में हो रही लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने बिना रजिस्ट्रेशन, लाइफ जैकेट के अभाव और क्षमता से अधिक सवारियों, मवेशियों व वाहनों के परिवहन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी घाटों पर नियमित निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने को कहा गया है। सूर्यास्त के बाद नाव संचालन, अनधिकृत घाटों से संचालन और मौसम खराब होने पर नाव चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा उपकरण और नाव की जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। पटना से हाजीपुर सफर होगा अब बेहद आसान। बिहार में गंगा नदी पर बनी कच्ची दारगाह विदुपीठ 6 लेन पुल लगभग तैयार है और जल्द ही वाहनों के लिए खोला जाएगा। 9.76 किलोमीटर लंबा यह अत्याधुनिक केबल स्टैंड पुल पटना को हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग से जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा। यह पटना रिंग रोड का हिस्सा बनकर यातायात सुगम करेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। 32 मीटर चौड़े इस पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार संभव होगी। एशियाई विकास बैंक की मदद से बने इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिहार के 71,000 स्कूलों में मिड डे मील पर नया नियम लागू। बिहार के 71,000 प्राथमिक विद्यालयों में मध्यम भोजन योजना के तहत रसोइयों की नियुक्ति अब बच्चों के वर्तमान नामांकन की संख्या के आधार पर की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि बच्चों का डेटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाए। यदि किसी विद्यालय में रसोइया या सहायक पद पर 1 माह से अधिक खाली रहता है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पहले 75% नामांकन के आधार पर गणना होती थी, जिसे अब खत्म नामांकन से जोड़ा जाएगा। खाली पदों को 1 माह में भरना अनिवार्य किया गया है ताकि भोजन योजना बाधित ना हो। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी जलान संग्रहालय की। जलान म्यूजियम, जिसे क्यूला हाउस के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध निजी संग्रहालय है। इसकी स्थापना दिव्यांगत उद्योगपति राधा कृष्ण जलान ने की थी। इस संग्रहालय में यूरोप, चीन और भारत की दुर्लभ कलाकृतियों, प्राचीन मूर्तियों, कांच के बर्तन, घड़ियां और सजावटी वस्तुओं का अनोखा संग्रह है। यहाँ प्रवेश केवल विशेष अनुमति से ही मिलता है, जिससे इसकी विशिष्टता और भी बढ़ जाती है। पंचायत चुनाव 2026 आबादी डेटा जारी, आपत्ति की अंतिम तारीख तय। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज करते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी प्रारूप जारी किया है, जो गणना 2011 के आधार पर तय है। इसी डेटा से सीटों का आरक्षण तय होगा, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आम जनता 18 मई 2026 तक आपत्ति या दावा दर्ज करा सकती है, जबकि 22 मई तक उनका निपटारा होगा और 5 जून को अंतिम सूची जारी होगी। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 जारी किया गया है। इस बार चुनाव प्रक्रिया में तकनीक और ईवीएम का इस्तेमाल होगा, जबकि मतदान नवंबर या दिसंबर 2026 तक संभावित है। बिहार में बनेंगे 6 पीपा पुल, आवागमन होगा आसान।
बिहार में गंगा नदी, पटना, भोजपुर और वैशाली जिलों में 6 पीपा पुल बनाए जाएंगे, जिससे लाखों लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना और किसानों की पहुंच आसान बनाना है। पटना में 4 जबकि भोजपुर और वैशाली में एक एक पुल बनेगा। मौजपुर भोजपुर का पुल सबसे लंबा होगा। इन पुलों से नाव पर निर्भरता घटेगी, खेती किसानी आसानी होगी और बड़े पुलों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर बनेगी। बिहार इंटर एडमिशन 2026 की पहली मेरिट लिस्ट हुई जारी। बिहार में 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए OFSS के तहत पहली मेरिट लिस्ट 4 मई 2026 को जारी कर दी गई है। यह लिस्ट छात्रों के 10वीं के अंकों और उनके द्वारा चुने गए स्कूल या कॉलेज विकल्पों के आधार पर तैयार हुई है। चयनित छात्रों को 10 मई तक संबंधित स्थान में एडमिशन लेना होगा, वरना सीट रद्द हो सकती है। जिनका नाम अभी नहीं आया है वे अगली मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। छात्र 12 मई तक स्लाइड अप विकल्प के जरिए बेहतर कॉलेज चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार आज पटना में मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है, जिसमें मौसम में ठंडक महसूस होगी। तापमान में गिरावट दर्ज होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। दिन भर मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा, जिससे उमस कम होगी और वातावरण अधिक आरामदायक बन सकता है। पटना से हरिहरगंज तक बनेगी नई 4 लेन सड़क। पटना से औरंगाबाद होते हुए झारखंड के हरिहरगंज तक NH 139 को 4 लेन बनाने की योजना फिर से आगे बढ़ी है। करीब 160 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए नया अलाइनमेंट केंद्र सरकार को भेजा गया और मंजूरी का आश्वासन मिला है। पहले प्रस्ताव खारिज हो चुका था, लेकिन मांग बढ़ने पर नितिन गडकरी तक पहुंचा। यह सड़क अरवल, दाऊदनगर, ओबड़ा और औरंगाबाद से होकर गुजरती है, जहां 4 बाईपास भी बनेंगे। 4 लेन बनने से पटना से झारखंड के बीच यातायात तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। बिहार के 19 जिलों में 31 विजन सेंटर होंगे बंद। बिहार में राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रित कार्यक्रम के तहत 19 जिलों में 31 विजन सेंटर बंद किए जाएंगे। ये सेंटर PPP मोड में ASSG हॉस्पिटल द्वारा संचालित थे। कम मरीज संख्या और जगह की कमी को कारण बताया गया है। इनमें 26 सेंटर पटना के विभिन्न शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में शिफ्ट होंगे, जबकि 5 सेंटर अन्य जिलों में स्थानांतरित किए जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। भोजपुर सहित कई जिलों में कुछ सेंटर बंद होंगे। वही विभाग अपने स्तर पर नए संस्थानों से सेवा जारी रखने की तैयारी कर रहा है। पटना हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली पर सरकार से मांगा जवाब। पटना हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली मामले में पूर्व आदेश का पालन न होने पर बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। यह मामला अरविंद कुमार की अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा 2473 फार्मासिस्ट पदों की बहाली प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल D फार्मा योग्यताधारियों की नियुक्ति का आदेश दिया था। अदालत ने BTSC से भी जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की गई है। IGIMS पटना में गंभीर मरीजों को मिलेगा आधुनिक उपचार। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में गंभीर मरीजों के लिए 20 बेड का आधुनिक क्रिटिकल केयर ICU और नेत्र रोगियों के लिए 9 नए ऑपरेशन थिएटर तैयार है। इससे रोज होने वाली आंख की सर्जरी 40 से बढ़कर 75 से 80 हो जाएगी। नए डिजिटल एक्सरे मशीन इमेज गाइडेड प्रक्रिया संभव होगी, जिससे जटिल सर्जरी की जरूरत घटेगी। PPP मोड में 3 क्रिस्टल MRI मशीन से उच्च गुणवत्ता की जांच शुरू होगी। इन सुविधाओं से गंभीर मरीजों की मृत्यु दर घटेगी और उपचार अधिक तेज व प्रभावी होगा। हालांकि अपनी MRI मशीन न होने पर डॉक्टरों में चिंता है। PMCH इमरजेंसी में जल भराव से मरीजों को भारी परेशानी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी में नाला जाम होने से गंभीर जल भराव की स्थिति बन गई।
पानी वार्ड और ट्रायल क्षेत्र तक घुस गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रायल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई जहां प्राथमिक जांच होती है। नाले की खराब निकासी व्यवस्था के कारण स्थिति और बिगड़ गई। अस्पताल कर्मियों ने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। इलाज की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। अधीक्षक ने बताया कि नाला ठीक कराने के लिए BNSCL से आग्रह किया गया और जल्द ही समाधान की उम्मीद है। पटना में हथियार के बल पर दंपति से चैन लूट। पटना के शास्त्री नगर इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधी ने नर्सिंग स्टाफ दंपति से पिस्टल के बल पर सोने की चैन लूट ली। समनपुरा गली मोड़ पर अपराधियों ने उनकी बाइक रोककर महिला से चैन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर दंपति को बाइक सहित गिरा दिया गया और पिस्टल तानकर चैन लूट ली। घटना के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर आरोपी की पहचान कर ली और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पटना एयरपोर्ट पर दोबारा टाइल गिरने से सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन में एक बार फिर टाइल गिरने की घटना सामने आई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। करीब 2 फीट ऊंचाई से गिरी टाइल की चपेट में कोई यात्री नहीं आया। इससे पहले 21 अप्रैल को भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। लगातार दूसरी घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता और मेंटेनेंस पर गंभीर सवाल उठने लगे। घटना के बाद सुरक्षा टीम ने प्रभावित क्षेत्र को घेरकर अस्थायी रूप से बंद कर दिया। एयरपोर्ट प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए और खराब टाइल्स बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पटना में युवक की मौत, महिला मित्र से पूछताछ शुरू। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड स्थित एक होटल में जहानाबाद निवासी 30 वर्षीय संतोष शर्मा का शव मिला। वह अपनी महिला मित्र के साथ होटल में ठहरा था। सुबह महिला ने उसे बेहोश पाया और काफी प्रयास के बाद भी होश में न आने पर होटल प्रबंधन को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और कमरे में यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाई बरामद की। मृतक के शरीर पर चोट या संघर्ष जैसा कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने महिला मित्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 50 लाख लेन देन विवाद में बिहटा में साले ने बहनोई को मारी गोली। बिहटा के मोहम्मदपुर गांव में नौकरी दिलाने के नाम पे 50 लाख रुपए की लेन देन को लेकर साले और बहनोई के बीच विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि कहासुनी और झड़प के दौरान साले ने बहनोई के अखिलेश शर्मा 55 वर्षीय को गोली मार दी और फरार हो गया। घायल को पहले बिहटा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बाढ़ स्टेशन पे 12 लाख के हेरोइन संग तस्कर गिरफ्तार। बाढ़ रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ और जीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 12 लाख रुपए मूल्य की 59.15 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। आरोपी की पहचान पटना जिले के काला दियारा निवासी रामदयाल राय के रूप में हुई। गुप्त सूचना पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 से उसे पकड़ा गया और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी में हेरोइन बरामद हुई, जिसे साबुन के डिब्बे में छिपाया गया था। पूछताछ में उसने बताया कि खेप असम के सिलचर से खरीदी गई थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर सप्लायर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दानापुर में अवैध शराब पार्टी करते 11 आरोपी हुए गिरफ्तार। दानापुर के चित्रकूट नगर मोड़ स्थित एक मैरिज हॉल में अवैध शराब पार्टी के दौरान पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह के अनुसार गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की कार्रवाई की। मौके से एक लाइसेंस पिस्तौल, मैगजीन, 15 कारतूस, विदेशी शराब और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। हथियार छोटी सिंह उर्फ सरबजीत के नाम पर लाइसेंसी बताया गया। गिरफ्तारी आरोपियों में पटना और आसपास के इलाके में लोग शामिल है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामले की जांच अभी आगे जारी है। आईजीआईएमएस में नए ओटी कॉम्प्लेक्स से घटेगी मरीजों की वेटिंग। पटना के आईजीएमएस स्थित क्षेत्रीय छज्जो संस्थान में मई अंत से 9 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शुरू होने जा रही है। नई सुविधा के साथ रोज 80 से अधिक सर्जरी संभव होगी, जिससे मरीजों की लंबी वेटिंग कम होगी। चौथी मंजिला पे बने इस कॉम्प्लेक्स में 45 बेड, आधुनिक स्टेरिलाइजेशन यूनिट और डॉक्टरों के लिए लॉज की व्यवस्था है। वर्तमान में 30 से 50 ऑपरेशन रोज हो पाते हैं। ओपीडी को सालाना 3 से 5 लाख मरीजों तक बढ़ाना और रोजाना 800 से 900 मरीजों को सेवा देने का लक्ष्य रखा गया है। गैस वितरण में बड़ा बदलाव, ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर। ललित भारत गैस एजेंसी ने गैस वितरण को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। पिछले 9 महीनों से सिलेंडर नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बिना अगली डिलीवरी नहीं मिलेगी।
बाहर रहने वाले उपभोक्ता हेलो बीपीसीएल ऐप से ई-केवाईसी कर सकते हैं। गलत मोबाइल नंबर होने पर कार्यालय में अपडेट कराना होगा। शादी समारोह के लिए भी गैस लेने पे एसडीओ से अनुमति आवश्यक होगी और केवल कमर्शियल सिलेंडर ही मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 45 दिन बाद डिलीवरी होगी। उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग से बचने और समस्या होने पे हेल्पलाइन से संपर्क करने की अपील की गई है। बंगाल जीत के बाद नितिन नवीन बने बीजेपी के लकी मस्ट। भाजपा मुख्यालय में नरेंद्र मोदी द्वारा नितिन नवीन को माला पहनाने की प्रतीकात्मक दृश्य उनके बढ़ते कद का संकेत माना गया। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल, असम और पुडुचेरी जीत का श्रेय संगठन के मजबूत माइक्रो मैनेजमेंट को दिया गया। छत्तीसगढ़ से लेकर बंगाल तक रणनीतिक सफलता के कारण नितिन नवीन को संकट मोचक और लकी मस्त कहा जा रहा है। अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद बड़ी जीत हासिल करना उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है, जिससे पार्टी में उनकी अहमियत और भरोसा दोनों तेजी से बढ़े हैं। एनडीए की जीत पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। एनडीए के पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में प्रचंड जीत की राजनीतिक माहौल गर्म है। नीतीश कुमार ने एक्स पे पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और जन कल्याण पर जनता के विश्वास की बात कही और बधाई दी। विश्लेषक इसे एनडीए में एकता का संकेत मान रहे। उन्होंने अन्य राज्यों के विजेताओं को भी शुभकामना दी। जेडीयू में उत्साह देखा गया। भाजपा नेता ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए पश्चिम बंगाल को सुनार बंगाल की दिशा में कदम कहा। मिलाकर यह परिणाम नए राजनीतिक संकेत और गठबंधन संदेश दे रहा है। बुमराह के नो बॉल पर सुनील गावस्कर ने जताई नाराजगी। सुनील गावस्कर ने आईपीएल 2026 में जसप्रीत बुमराह की एक बड़ी गलती पर कड़ी नाराजगी जताई। मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच में बुमराह ने अहम समय पर ओवर स्टेप कर नो बॉल डाल दी, जिससे विकेट बेकार चला गया। गावस्कर ने कमेंट्री में कहा कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी से ऐसी गलती बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने माना कि वाइड गेम समझी जा सकती है, लेकिन नो बॉल नहीं। उनकी इस तीखी प्रतिक्रिया ने मैच के दौरान अनुशासन और जिम्मेदारी पर जोर दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है जामिल अख्तर, दयानंद सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, साकलेन राजा, मनोज जायसवाल और सपना कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, पटना में भारी बारिश के बाद किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जल जमाव की समस्या देखी गई? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।